वो हमें समझ में भी आए और उसको हम अपनी जिंदगी में पालन भी कर सकें और उतार भी सकें। ठीक है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। कैमरा खोल लीजिए सभी भक्त अपना, इनको छोड़ के। कौन है? अंजलि शर्मा माता जी को छोड़ के। देखिए, जिनका कैमरा खुला है उनको मैं स्क्रीन पे कर देता हूँ एक बार सेट, जिनका बंद है उनको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। रिया माता जी, आपने कैमरा खोल लिया है? बाकी सबने? चलिए, श्लोक किस किसने याद करा? हैंड रेज करिए जरा। एक, दो दिव्य भक्त हैं। 3, वेरी गुड। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही डाला है शाम को तो मैं इतना बोलूंगा नहीं आप लोगों को। आज थोड़ा सा याद कर लेना कल तक, है ना? तो अनमोल प्रभु जी करो उच्चारण श्लोक का। ददाति प्रति गहनाति स्वयमस्यापि प्रयच्छति तते भोज्यते सद्गतं आवाज कहाँ बैठे हो आप? कथा चल रही है क्या? नहीं तो आवाज कहीं की आ रही है? संगीत की? वो तो पंडाल का गाना बज रहा है इसी। ठीक है, चलिए ठीक है, रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जल्दी आज 9 बजे ठीक खत्म, उसको विश्राम दे देंगे। ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। एक सेकंड। सभी भक्त कैमरा खोल लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ लास्ट बार, है ना? ठीक है, तो उपदेशामृत। हरे कृष्ण, धन्यवाद। फोर्थ श्लोक आज स्टार्ट हो जाएगा। इस श्लोक को इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। ददाति प्रतिघ्राणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चेवा षड्विधम प्रीति लक्षणम। इन 6 चीजों करने से वैष्णव, देखिए इस श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये श्लोक आपको वैष्णव, हम सबको सॉरी, वैष्णव बना सकता है। ये श्लोक बताएगा वैष्णव के लक्षण क्या है, वैष्णव कौन है। अभी मेरी 5 मिनट पहले गुरुजी से भी इस बारे में चर्चा हुई बहुत अच्छे से। तो वही मतलब कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जूनियर या सीनियर वैष्णव में अंतर है, बट नहीं। उसमें अब जो भी ये लक्षण है वो सीनियर को भी फॉलो करने पड़ेंगे और जूनियर को भी फॉलो करने पड़ेंगे। वैष्णव कौन है ये बताएगा। एक अच्छा प्रचारक कैसे बना जाता है, एक प्रीचर कैसे बना जाता है, अच्छा ये श्लोक बताएगा उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक अच्छा भक्त कैसे बना जाता है वो बताएगा, है ना? अभी कनिष्ठ लेवल पे यानी सबसे लोएस्ट लेवल पे हम सब हैं, तो एटलीस्ट हम मध्यम पे आए, बीच में। ठीक है, तैयार है सबकी कॉपी एंड पेन? चलिए, अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा करेंगे। अभी हमने जाना कि हम जो हैं, पहले हमने जाना कि हमें 6 वेगों पे काबू करना है। वो वेग कौन से हैं? जल्दी से बताओ कोई भी। वाणी, मन, क्रोध, जीभ, उदर, जनेंद्रियां। ठीक है ना? इन 6 वेगों पे जो काबू कर लेगा। फिर सेकंड श्लोक में हमने जाना कि क्या 6 चीजें करने से षड्भिर भक्ति विनश्यति,
भक्ति फ्रीज हो जाती है उसमें। और एक और चीज जानी हमने उसके नेक्स्ट श्लोक में, जो तीसरे श्लोक में जानी, कि षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। इस कॉमन थी क्या? अभक्तों का संग हमें त्यागना है, नो डाउट। हमें अगर भक्ति में उन्नति करनी है तो हमें ऐसे लोगों का संग त्यागना होगा जो भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं उन लोगों का संग करता रहूं और रुचि भी रखूं, भगवान से प्रेम भी करता हूं और अभक्तों का संग भी कर रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी श्लोक में बताया जाएगा कि भक्तों का संग करना तो है, मगर भक्तों का संग कैसे करना है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि खटमल भी करता है संग भक्तों का, तो कॉकरोच भी करता है, नहीं करता कि मच्छर भी करता है, उनके चिपका रहता है ना, बेड के पास खटमल है, बैग में कॉकरोच है, तो कुछ ना कुछ तरीके से तो वो भी कर रहा है। पर संग का अर्थ क्या है, किस प्रकार से संग किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सभी अगर कोई देखे, उनके लिए जो अपने जीवन में इसको उतारना चाहते हैं, जिन्होंने पहले के श्लोक उतारे हैं, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। आप एकदम से चौथे श्लोक पे नहीं पहुंच सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। पहले आपको वेगों पे कुछ हद तक तो करो कंट्रोल। क्या किसी ने नया अपने जिंदगी में ऐसा कुछ करा उपदेशामृत जब से हमने स्टार्ट करी कि हाँ मैंने अब ये अपने जीवन में चेंज कर दिया है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बताइए, जो जो जिसने करा वो बताइए, इंपॉर्टेंट है जानना, जिसे और भक्त भी जानेंगे। हैंड रेस करिए पहले, किस किसने करा। दो। अरे हाँ, वेरी गुड। क्लास मतलब सक्सेसफुल हो रही है ना? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हैंड रेस करके रखिए, मैं नाम अभी आप सबके लूंगा कि क्या आप लोगों ने चेंज करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पहले नंबर पे है कौन? राधिका दासी, बोलिए आप। प्रभु जी, मेरा जनसंग तो वैसे है नहीं, बट रील्स वगैरह मैं स्क्रॉल करती थी, तो वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। वेरी गुड, हरि बोल। गुड। अंजलि शर्मा माता जी, आप बताइए। मैंने जैसे बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब वेरी गुड। जीभ का बेग और उधर का बेग आ गया इसमें। वेरी गुड। चंचल प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अभक्तों का अभी संग त्याग दिया है, कोशिश की थी, अभी थोड़ा थोड़ा छूट रहा है उससे भी। लो, कोशिश करिए, स्मॉल स्टेप लीजिए पर रोज लीजिए, है ना। मेरा एक कहना है आपको, छोटे छोटे कदम लो मगर रोज लेना जरूरी है। आज मैं 10 कदम चलूं और फिर मैं सो जाऊंगा, है ना। वो टर्टल और रैबिट की स्टोरी सुनी है ना सबने, तो ठीक है, वेरी गुड। आप लोग चलिए। रिया माता जी बची हैं, बताइए रिया माता जी, आपका क्या जिंदगी में बदलाव आया? आप प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैंने जनसंग बहुत हद तक बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट खत्म अभी हो रखा है। अभी हो रखा है का मतलब क्या है? मतलब करना है। अभी आपने सोच लिया है कि अब मैं जनसंग नहीं करूंगी, या अभी ऐसा सरकमस्टांस है कि आप जनसंग नहीं कर पा रही हैं और अब बाद में कर लेगी? इसका उत्तर आपको आई ट्राई एंड इम्प्रूव कि बिल्कुल भी ना हो। अभी पुरुषोत्तम मास में बहुत अच्छे से चल रहा है, वॉइस कट रही है, वॉइस बाय वॉइस। गॉड्स ग्रेस, बट आगे भी ये कंटिन्यू हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। वेरी गुड। कंटिन्यू वो तब रह पाएगा जितने लोगों ने अभी बोला, अभी और आगे से पूछ रहा हूं मैं सबसे, जब शास्त्रों के नियमों का पालन होगा। पहले क्या पालन होगा? कैसे हमें श्रवण करना चाहिए? पहले इन लोगों से पूछ लेते, फिर आप बताना, रुकिए, है ना। जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। नेहा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो ना सुबह मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता था, बट अब इस जब से ये पुरुषोत्तम मास करे तो सुबह 5 बजे उठ के फटाफट नहा धोने के बाद 1.5 घंटे का जब कंटिन्यू चल रहा है हमारा दोनों बहुत का। बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। हम दोनों साथ में ही करते हैं सुबह को, और बाहर का भी हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, वेरी बाहर का भी गुड, नहीं खा वेरी रहे। गुड, वेरी गुड, है ना। अब ये देखिए, अभी आप लोगों ने, चलिए अभी और सबके पूछ लेते हैं क्योंकि आंसर सबके लिए सेम ही होगा आज मेरा। अनमोल प्रभु जी, आप बताइए। मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, सबसे पहली बार पुरुषोत्तम मास का पालन। पुरुषोत्तम मास के लिए अब या हमेशा के लिए? पुरुषोत्तम मास के लिए, हमेशा के लिए? ना, फर्स्ट बार पुरुषोत्तम मास किया तो फर्स्ट बार बाहर का खाना छोड़ दिया है, लेकिन आगे तो वैसे खा सकते हैं। फर्स्ट बार किया। लक्ष्मी माता जी, आप बताइए, आपने क्या
अपने जिंदगी में वो लिया है इस दंडवत प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब बहुत कहते हैं, मतलब मतलब बहुत कुछ है कि जैसे हम खाने की तो कोई बात ही कि मतलब कहीं भी खाओ, कुछ भी खाओ, जिसके साथ भी रह लो। अब तो मतलब जैसे आप संग बोल रहे हैं ना, तो संग तो अब बिल्कुल मन ही नहीं करता कि जैसे कोई कुछ भौतिक बातें जो होती है, मन नहीं करता। मतलब ऐसी बातें कि मतलब कृष्ण भगवान की ही बातें होती रहे, ऐसी कोई मतलब उसमें बातें चर्चा होती रहे, तो प्रभु जी यही अच्छा लगता है। और मतलब बहुत बदलाव है प्रभु जी, जो मतलब उठने का था पहले हम लोग मतलब अपने आराम से उठ रहे हैं, जो मर्जी जब मर्जी मतलब सोच रहे हैं कि आज कुछ काम ज्यादा नहीं है, सो रहे हैं, टाइम है तो कहीं भी बैठ जा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। प्रभु जी ये सब बंद हो गया प्रभु, मतलब मन ऐसा है कि मतलब बिल्कुल वहां से अलग है। और जी जी आगे जी, भी मतलब हम हर कोशिश करेंगे बिल्कुल मतलब कट हो जाए, बिल्कुल खाने बहुत खाने को बढ़िया, भी मतलब मन नहीं है, सब प्रभु हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया है ना। बोला धर्मेण हीना पशु भी समाना, जिसकी जिंदगी में धर्म नहीं है वो पशु के समान है। सॉरी टू से, बट ये बात कड़वी लग सकती है, बट यहाँ पे तो सब भक्त हैं, उनको नहीं लगेगी आई थिंक सो, पर ठीक है। आगे हो गया सबका ना? और किसी ने भी एंट्रीज करें क्या? नहीं, बाकी बाकी जिंदगी में कुछ अपने आप लोगों ने इस बार, जो यहाँ पे बहुत सारे पुराने भक्त भी दिख रहे हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में कुछ नया सोचा नहीं है कि मैं क्या करेंगे? अनुष्का माता जी, आपने कुछ नहीं सोचा है? आदित्य प्रभु जी, आपने कुछ नहीं सोचा है? अभी तो वैसे भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो बंद है। बस ये है कि जब से क्लास हो रही तो श्रवण अच्छे से हो रहा है। पहले तो बिल्कुल केयरलेस थे कि बस माला कर लो, और श्रवण तो बिल्कुल भी नहीं था, अब हो रहा है। ठीक है, तो चलो श्रावण में रुचि इसको काउंट कर लेते हैं। अच्छा, ये हुआ कब? ये जब से क्लास स्टार्ट हुई है। सभी के लिए, मतलब जिन्होंने सभी ने जो जो करा है, तो ये कब हुआ है? जब से क्लास स्टार्ट हुई प्रभु जी, जब से हम श्रवण कर रहे हैं तब से। जब से हम श्रवण करें, वेरी गुड, है ना। श्रवण जब से स्टार्ट हुआ तो श्रवण ही और चीजों में भी हमारे उन्नति करवा रहा है, ये हम समझ पाए। और श्रवण के साथ हमने क्या करा? पहले तत्विधि प्रणिपातेन, मतलब संग करा। संग, तो संग श्लोक में भी आएगा कि संग किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक कोई अपना माइक खोलिए, जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना, शब्दार्थ बोलूंगा मैं श्लोक के, उसको रिपीट करना। कोई भी खोल लो, कौन बोलना चाहेगा मेरे पीछे? बताइए, ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन मत लो, कोई भी बोल लो। बोलिए राधिका दासी, ठीक है। ददाती यानी दान देना, ददाती यानी दान देना, प्रतिगृणाति बदले में दान को स्वीकार करना, प्रतिघृणाति बदले में दान को स्वीकार करना, एक सेकंड, गुह्यम यानी गोपनीय विषय, गुह्यम यानी गोपनीय विषय, आख्याति यानी बताता है, आख्याति यानी बताता है, पृच्छाति यानी पूछता है, प्रच्छाति यानी पूछता है, भुंकते यानी खाता है, भुंकते यानी खाता है, भोजयते यानी खिलाता है, भोज्यते यानी खिलाता है, चा यानी भी, चा यानी भी, एव यानी निश्चय ही, एव यानी निश्चय ही, षड्विधम यानी 6 प्रकार के, षड्विधम यानी 6 प्रकार के, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति यानी प्रेम, लक्षणम यानी लक्षण है। लक्षणम यानी लक्षण है। ठीक है ना? तो अभी इजीली सब समझ गए होंगे 6 प्रकार के जो लक्षण है, जो प्रेम बता सकते हैं कि प्रेम कैसे होता है, प्रेम कैसे किया जा सकता है। और प्रेम होगा तो हम अच्छे भक्त बनेंगे, नो डाउट। प्रेम होगा तो ये संसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है। संसारिक प्रेम भी अगर देखें तो ये अगर 6 चीजें नहीं होगी तो संसारिक प्रेम भी नहीं हो सकता है। अभी हम चर्चा करते हैं क्यों ऐसा है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, 2 श्लोकों में हमने जाना संग। अब संग तो समझ में आ गया भाई, अभक्तों का संग नहीं करना और भक्तों का संग करना है। बट संग किस प्रकार से होता है? दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय
गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। कौन से लिखे आप लोगों ने? कौन सा है पहला? दान लेना और दान देना, फर्स्ट 2 हो गए, है ना? फिर क्या हुआ? विश्वास, अपनी बातें जो हृदय की बातें हैं वो किसी को बताना, ठीक है? और किसी से पूछना कि उसके हृदय में क्या चल रहा है, अपने हृदय की बताना और दूसरे की भी पूछना। फिर 4 हो गए। फिर किसी को प्रसाद खिलाना और किसी के हाथ से प्रसाद खाना। कितने हो गए? 6 6 हो गए ना? क्लियर? तो भक्तों का जो लक्षण है वो 6 प्रकार से यहाँ पे बताया है, भक्तों को क्या करना चाहिए। इसमें से हमें सोचना चाहिए 6 में से हम क्या करते हैं? बताइए। क्या करते हैं हम 6 में से? करते होंगे सब कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रसाद खाना। खिलाते रहियो, खाना खाना बस। ठीक है, प्रसाद देखिए, पहली राधिका दासी बोलिए। बोलो बोलो। प्रभु जी दान जितना होता है और अपनी बातें प्रचार करते हैं तो अपनी देखिए, बातें दान लेना, एक मिनट, दान देना और दान लेना। दान लेना मतलब प्रणामी मिलना, बहुतों को प्रणाम। बोलिए आदित्य प्रभु आप, फिर मैं इसके बाद कंटिन्यू करूंगा। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। भी जैसे आपने बताया था कि जैसे वो करते हैं, नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो मतलब उससे सबका फायदा होता है, तो ये भी दान होगा? हाँ, ये भी बहुत बड़ा दान है पूरे जगत पे, मगर भक्तों की बात हो रही है ना, भक्तों पे भक्त भी कर रहे हैं दान। तो आप भक्तों को प्रचार कर रहे हैं, सबसे बड़ा दान ये है। मगर प्रचार करने करना पड़ेगा बोलने के लिए, और बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण अच्छे से करना पड़ेगा। उसकी गुरु कृपा है, वैसे बिना गुरु कृपा के हम बोल नहीं पाएंगे, है ना? क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता है। हम कितनी किताबें पढ़ ले, हम कितना लेक्चर कर वो हम कितना लेक्चर सुन ले, हमारी बातें दूसरों के हृदय में तभी असर करेगी जब हम पे गुरु कृपा होगी। और गुरु कृपा कब होगी? जब हम इन चीजों को पालन करेंगे। तो अभी मतलब मैं राधिका से बात कर रहा था कि अभी गुरुजी से को मैंने फोन करा, क्योंकि देखिए गुरुजी को तो पता नहीं है मैं क्लास ले रहा हूँ, पर गुरुजी का जो रिएक्शन था वो बहुत मतलब पॉजिटिव रिएक्शन, बहुत हंसते हुए गुरुजी ने बात करी। तो एक पता चल जाता है ना कि प्रसन्न है। तो गुरु कौन है? हम गुरु को एक इंसान नहीं, गुरु तत्व वो तत्व है जो भगवान की अतरंगा शक्ति है। गुरु को सब पता होता है। तो एक पता चल जाता है ना कि हम अगर सही कार्य में चलते हैं, सही आचरण करते हैं, तो देखिए मैं गलत आचरण करूंगा तो मेरे गुरुदेव को पता होगा निश्चित रूप से। हम ये सोचते हैं वो हमारी तरह जीव हैं, पर नहीं, उनको सब पता है मैं जो कर रहा हूँ। मैं कृष्ण से पहले कुछ अपने आप खा ले रहा हूँ, कृष्ण से पहले अपने बच्चों को खिला दे रहा हूँ, कृष्ण से पहले इत्यादि कर दे रहा हूँ, कृष्ण से पहले मैं लोगों के चीजें चूज कर ले रहा हूँ, मैं श्रवण की जगह अपने दोस्तों का साथ पसंद कर रहा हूँ, इत्यादि। तो गुरुदेव को सब कुछ पता होता है, बट हम ये सोचते हैं कि नहीं। जो सोचते हैं उनका भ्रम है। गुरुदेव क्योंकि इसको प्रकाशित आपके सामने नहीं करेंगे, मेरे सामने नहीं करेंगे कि मुझे सब कुछ पता है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या जानना है हमें कि दान देना और दान लेना। देखिए पहले जो आदित्य प्रभु का क्वेश्चन था कि भक्ति में सबसे बड़ा दान है हम किसी के भाग्य को बदल दें। भाग्य कैसे बदल सकता है? जब वो कृष्ण भक्ति में लगेगा। कृष्ण भक्ति में लगने से भाग्य बदल रहा है। सबसे बड़ा दान तो ये हो गया। अब जो आपको ऐसा दे रहा है उसको, और मुख्य ये जो 6 चीजें बताई है ना, पहले भगवान जगन्नाथ से स्थापित करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? भक्तों से तो करनी है निश्चित रूप से, पहले भक्तों से, फिर भगवान से भी करनी है। भक्त भी इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं, कपिल भगवान बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय बताते हैं कि अगर कोई भगवान को बोल रहा है कि मैं भगवान आपसे बहुत प्रीति करता हूं और भगवान के भक्तों से प्रीति नहीं करता है, तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूं। अगर कोई, रिपीट कर रहा हूं, जो भगवान के भक्तों को ये 6 चीजें नहीं कर रहा है और भगवान के लिए कर रहा है, तो भगवान उसके तरफ देखते भी नहीं है। ये हमें जानना पड़ेगा।
ठीक है, तो भगवान क्या है? मद सेवनम सद्गुणम मद भक्ता विसेवनम मद भोगनम सद्गुणम मद भक्ता विभोगनम मद कीर्तनम सद्गुणम मद भक्ता विकीर्तनम मद वंदनम सद्गुणम मद भक्ता विवंदनम। मेरे को भोग लगाना सद्गुण है, मेरी पूजा करना सद्गुण है, मेरी आरती उतारना सद्गुण है, मेरा कीर्तन करना सद्गुण है, पर उससे भी सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है, उससे भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? मद सेवनम सद्गुणम मद भक्ता विसेवनम, मेरे भक्तों की सेवा, मेरे भक्तों का कीर्तन, मेरे भक्तों का गुणगान। इसलिए हम जब भी क्या करते हैं, भजन संध्या स्टार्ट करते हैं या कभी भी मंदिरों में हम कीर्तन करते हैं तो पहले वैष्णव गीत आते हैं, है ना? ठीक है, तो हमें जो भी ये 6 चीजें बताई है कि दान देना, दान लेना और क्या है, अपनी मन की बातें बताना, उनकी बातें सुनना। भगवान की बातें कैसे सुनेंगे हम, ये बताओ? हैंड रेज। भगवान को तो अपनी बातें बता सकते हैं, है ना, भगवान के विग्रह के सामने, मगर भगवान कैसे बोल रहे हैं हमारे आगे? तो बोल नहीं रहे। वेरी गुड, 2 लोग हैं यहाँ पे शार्प। बोलिए आदित्य प्रभु पहले आप। 3 लोग हो गए शार्प। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गुरुजन, वैष्णवजन और भक्तजनों के मुख से भगवान के शब्द सुनते हैं। राइट, और बोलो कोई? जी प्रभु जी, जो शिक्षा गुरु, गुरुजन हमारे शिक्षा गुरु जो हमें आदेश करे वो इवेंचुअली ठाकुर जी से ही आता है। वेरी गुड, हाँ, नो डाउट, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सही बोला आपने। बोलिए अंजलि शर्मा माता जी, सबसे सुन लेते हैं सबके। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेम है मेरा। एक तो गुरुजन और वैष्णवजन, और साथ में जो जैसे कि हमारे ग्रंथ हैं, वेरी गुड, शास्त्र हैं, ये भी भगवत ऐड है। गीता है, भगवान की वाणी है, वो यस, भी। क्योंकि भगवत गीता और शास्त्र वेद भगवान की वाणी है, तो भगवान हमसे उसके थ्रू बात करते हैं। अपितु हमें वो चीज कभी कभी समझ में नहीं आती, ना हम कैपेबल होते हैं उन चीज को समझने के, इसलिए हम गुरु चाहिए, मतलब बेसिकली, और गुरु हमें वो समझाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो पहले क्या होगा कि हमें क्या करना है, इसमें बता रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना इसका, क्या है बताइए? क्या लगा आप लोगों को इन 6 में चीजों में से? सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने मन की बातें भक्तों को आपस में शेयर करना। क्योंकि जितना भी हम संदर्भ देखें, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज से 1 to 1 कर रहे हैं, हम क्लास में सुने, निश्चित रूप से यहाँ पे बोल रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें, आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि जब हम अपने हृदय की बात एक दूसरे से बोलेंगे तो यहाँ पे इस अंग का पालन होगा। कौन सा अंग है? बोलो बोलो। गुह्यम अख्याति पृच्छति। गुह्यम अख्याति पृच्छति, है ना? कोई बोल रहा है कुछ? चंचल प्रभु जी आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। जैसे कहते हैं अपने मन की गोपनीय बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए, तो भक्ति रुक जाती है इससे, क्या ये सच है इसमें? प्रभु जी किसी को नहीं, मतलब कैसी गोपनीय बातें, मतलब कैसे, मतलब हमारे गलत चीजें जो हमने करी है, या कैसे, मतलब किस प्रकार की बातें? जैसे जो भक्ति में अनुभव वगैरह होते हैं उनकी बात पूछ रहा हूँ प्रभु जी। को बता सकते हैं, अपने गुरुवर को निश्चित रूप से बता सकते हैं। और हम यहाँ संदर्भ में देखते हैं कि अगर प्रचार की बात है और हमारे प्रचार में हमारी भक्ति का कुछ ऐसा भी बताना पड़ जाए ना कि बस अब भक्ति वो हो जाएगी, मगर तो प्रचार में भगवान की, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, अपनी ख्याति के लिए नहीं करना है। अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि के लिए आप करेंगे तो वो गलत है, मगर भगवान की सेवा के लिए ही करेंगे तो वो गलत नहीं है। ये अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। मैं अपना गुणगान कर रहा हूँ सब भक्त समाज में उन्नति करने के लिए या भगवान का प्रचार करने के लिए, लोग एग्जाम्पल लेके समझ पाए। ये अपने आप को बहुत क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मन को अपने झूठ बोल के और ये बोल दोगे कि नहीं नहीं मैं तो भगवान की कर रहा था, है ना, तो भगवान तो सब जान रहे हैं, भगवान सबके हृदय में वास कर रहे हैं, तो क्या होगा? उससे आप डाउनफॉल निश्चित रूप से हो गए। पर हमें अपने भजन को छुपा के रखना चाहिए, नो डाउट, बट जहाँ प्रचार की बात है वहां पे हमें जितना भी भजन है वो सब कुछ खोल देना चाहिए, क्योंकि प्रचार, क्योंकि हम भगवान की सेवा में तो लगा रहे। हमें भजन से कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या भगवान का धाम भी चाहिए। परीक्षित महाराज बोल रहे मुझे अगले जन्म में आपकी भक्ति मिले ना मिले, मगर अपने भक्तों के संग में मुझे रखना। भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने जो लव फॉर जगन्नाथ ग्रुप बनाया है, इसीलिए बनाया है, और इसलिए ही अब उन मेंबरों को निकाला जा रहा है, क्योंकि लोग डिमोटिवेट होते हैं। 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, तो जो लोग
रेगुलर बेस पे कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इसमें जो रेगुलर बेस में कर रहे हैं, जिनको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। आदित्य प्रभु है, राधिका दासी है, अनुष्का माता जी भी है। एक आध दिन ये गायब हो जाती है, 1-2 दिन बस, नहीं तो है ही। और नेहा माता जी भी अब रेगुलर है, रिया माता जी भी रेगुलर हो गई है, चंचल प्रभु जी भी रेगुलर हो गए हैं। वैसे अब इस क्लास से जितने भी लोग हैं आप जो श्रवण अच्छे से कर रहे हैं वो रेगुलर है, ठीक है। आशुतोष प्रभु आप भी रेगुलर होइए, ठीक है, आज से। क्योंकि देखिए, अगर आपको शास्त्रों का या जगन्नाथ की फोटो या जगन्नाथ का चित्रपट और जगन्नाथ का या जगन्नाथ मंदिर से कोई भी प्रोग्राम की डिटेल्स आ रही है, तो वो चैतन्य शिक्षा में भी आ जाएगी। जब ग्रुप का कुछ फायदा ही नहीं उठाना है तो फिर क्या फायदा रह के उसमें। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग हो इस क्लास में, है ना, सिर्फ भीड़ के लिए हो तो अच्छी बात है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि जो हो वो श्रवण के प्रति उनकी एटलीस्ट रुचि हो अच्छे से, बस। चाहे मैं एक को बताऊं, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला प्रीच द वॉल। कोई नहीं मिल रहा ना, दीवारों का प्रचार करो, बैठो एक कमरे में कथा करो, भगवान तो सुन रहे हैं। प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता भगवान कृष्ण है। कोई सुने ना सुने, मगर आपकी कथा वो सुनेंगे। एक बहुत सुंदर कथा आती है, देखिए श्लोक से, अभी हमने टच नहीं करा और मुझे लग रहा है समय होने 8:30 है, चलो कोई नहीं। इस श्लोक में आती है एक बहुत सुंदर कथा, आप लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने मेरे मुंह से पहले भी, कि एक बार दक्षिण भारत का भ्रमण जब महाप्रभु कर रहे हैं, महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करते करते कहाँ पहुंच गए, साउथ में एक जगह। अब साउथ में जाके वहां पे एक मंदिर था। अब मंदिर में एक ब्राह्मण क्या कर रहा है, वहां पे गीता पढ़ रहा है बैठ के, और जितने भी लोग हैं सब ब्राह्मण पे हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि ना उसको श्लोक पढ़ना आ रहा, गलत श्लोक पढ़ रहा, ना श्लोक की जो लय होती है, गा के हम श्लोक करते हैं ना, वो लय भी नहीं बोल पा रहा, और तेज तेज उच्चारण कर रहा मंदिर के बीच में बैठ के। तो सब आते जाते लोग देख रहे हैं, और वहां पे श्रेष्ठम ब्राह्मण है, सब हंस रहे हैं उस व्यक्ति पे। तो वो मगर कंटिन्यू वे में पच रहा, वो किसी का नहीं सोच रहा, कोई उसकी निंदा कर रहा, कोई इसको गाली दे रहा, या कोई मजाक उड़ा रहा, किसी के बारे में नहीं सोच रहे। वो ब्राह्मण वहां पे बैठ के अपनी गीता पढ़ रहे हैं। अब महाप्रभु आते हैं उस मंदिर में, महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु एंटर करते हैं, और महाप्रभु क्या करते हैं, उस भक्त के पास जाते हैं, बोलते हैं पहली बात बताओ तुम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो, दूसरी बात बताओ यहाँ बैठ के क्यों पढ़ रहे हो, और तीसरी बात बताओ उच्चारण सही क्यों नहीं है। तो वो ब्राह्मण कहता है, बहुत सुंदर प्यार है, विप्र कहे मूर्ख आमी अर्थ ना ही जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। जब इंसान, ये तो समझ गए होंगे, विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण कहता है विप्र कहे मूर्ख आमी, मैं मूर्ख हूं, अर्थ नहीं जानता हूं, क्या पढ़ रहा हूं, शुद्ध पढ़ रहा हूं चाहे अशुद्ध पढ़ रहा हूं, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, बस गुरु आज्ञा का पालन। जब एक भक्त, एक शिष्य अपने गुरु आज्ञा का अक्षरशत पालन करता है, तो चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है, वो सारे वहां पे क्वालिफाइड ब्राह्मण थे, उस जो बहुत अच्छा श्लोक उच्चारण करते थे, बहुत सेवा करते होंगे, बहुत सब कुछ करते होंगे। पर महाप्रभु भगवान किससे मिलने गए? जो एक भक्त अपने गुरु की अक्षरशत पालन कर रहा था आज्ञा का, है ना। तो हमें ये सीखने का बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे को ये आचार्य ये हमें क्यों सिखा रहे हैं, हमें हम अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकें। अगर गुरु ने बोल दिया कि पानी यहाँ डालो, तो यहीं आके कृष्ण मिलेंगे, नो डाउट, पानी डालने से ही कृष्ण मिलेंगे, फिर माला की भी जरूरत नहीं है। गुरु आज्ञा, मगर अपनी आज्ञा नहीं, अपने मन की आज्ञा नहीं, गुरु आज्ञा की बात हो रही है ना। कैसे सोच ले हमारे, मैं भी अशुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ लूं, और नहीं, जिसके लिए जो आज्ञा होती है उसको उसका पालन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव की आज्ञा तो यही है कि प्रचार इंपॉर्टेंट, सबसे गुरुदेव चाहते हैं कि प्रचार करो। इसलिए मैं आप लोगों से आज फिर पूछता हूँ, रोज पूछूंगा जब तक आप लोग करेंगे नहीं, ये तो मैं पूछूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा आप क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट पूछूंगा आज आपने किसी का प्रचार करा, बताइए। बताइए अनुष्का माता जी, आपसे स्टार्ट होता है। नहीं प्रभुजी, आज तो नहीं करा। वेरी गुड। राधिका दासी आप बताइए। हाँ जी प्रभु जी, रिया माता जी। ठीक है। आदित्य प्रभु, आपने किसी का प्रचार करा? हरे कृष्णा नहीं। वाह, तालियां बजानी चाहिए सबके लिए। लेट्स आर्ट माता जी, आप बताइए, आपने किसी का प्रचार करा? चलिए, आप तो संग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रचार करें, है ना। प्रचार में मैंने बताया ना कि अभी हमारी भक्ति कच्ची है, तो हम लोगों के बीच में जाएं और उनका संग कर लें, तो हम उनसे प्रभावित हो जाएंगे। देखिए, नॉर्मल सी बात है, बट इतनी बात हम फोन पे कर सकते हैं कि अरे, कि कृष्ण कथा
या क्लास चल रही है या इत्यादि, सुबह क्लास चल रही है उसमें आइए या इत्यादि। अंजलि माता जी से तो मैंने पूछने की आज जरूरत नहीं है। नेहा माता जी, आपने किसी का प्रचार करा? प्रभु जी मैंने परसों में बताया थी ना, बाहर गई थी तो मैंने फिर नाम हटका ही किया था, बताया था एक दो जनों को कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं और माला वाला करते हैं भाई। माला करो, प्रचार मतलब देखिए नामट के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि संस्था से आप नहीं जुड़ेंगे, नहीं तो आप अभी इतने सक्षम नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रचार कर लेंगे। और डायरेक्ट प्रचार भी कर लिया तो गुरु से नहीं जोड़ा तो फिर फायदा क्या? गुरुदेव की संस्था है तो गुरुदेव से जुड़ना है ना? गुरु एक जिस गुरु के हम शिष्य हैं। ठीक है, आज ठीक है, चलिए आप अंजलि माता जी, आपने तो आज लाए हैं किसी को। आपका तो हो गया। चंचल प्रभु जी, आप बताइए। अभी तक तो नहीं है प्रभु जी। ठीक है, और कौन कौन है? चलिए, बाकी तो सब ठीक है, उन लोगों को मैं नहीं बोलूंगा, बाकी तो कोई युद्ध। आदित्य माता जी, आपने किसी का प्रचार करा? प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं लिंक तो देखो सबको भेजता हूँ पर कोई ज्वाइन नहीं करता, सब इग्नोर कर देते हैं लिंक को। वेरी गुड, मगर आप कोशिश कर रहे हैं ना। भगवान कोशिश को देखते हैं, रिजल्ट को नहीं। इस संसार में जो जितने भी लोग हैं, वो हम कितना पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं। अगर हमारे मार्क्स 0 आ गए तो उससे मतलब होगा, आप चाहे दिन रात पढ़ते रहें। पर इस संसार का नियम ऐसा है, पर भगवान कृष्ण का नियम ऐसा है कि आप 100 नंबर भी लिया और आपने क्या करा, कुछ पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो उससे भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान खुश किससे होंगे? आप कितना प्रयास करते हैं। भक्ति में प्रयास व्यक्ति कितना करता है वो बता, उसकी भक्ति इस प्रकार से जज करी जाती है। कौन कितना पुराना है इससे नहीं, कौन कितना कोशिश कर रहा है मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगी। और जिन्होंने आज प्रचार नहीं करा उनके लिए सब क्लैपिंग बजाए, अपने लिए सब क्लैपिंग बजा लो। प्रभु जी पर मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ, उससे वो इंटरेक्ट होता रहता है। ठीक है, वीडियो से तो ठीक है। देखिए, वीडियो से होता है प्रचार, नो डाउट, बट हमें वैसा भी प्रचार करना है, क्योंकि देखिए वीडियो से लोग सुनेंगे। बोलिए अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मेरी फ्रेंड और है, वो मुंबई से है, तो फिर उसका थोड़ा टाइमिंग का नहीं बन रहा। वो आर्ट्स टीचर है, तो जैसे कि अभी 8 से 9 जैसे क्लास होती है, तो उनकी भी क्लास होती है ऑनलाइन ना, बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह का भी इशू था, तो फिर मैंने उनको यूट्यूब की जो रिकॉर्डेड वीडियो थी वो शेयर कर दी थी फिर मैंने। कोई नहीं, आप उन सुबह वाली क्लास में जोड़ सकते हैं उन्हें। सुबह भी हमारे एक नामट के द्वारा क्लास चलती है। इवन केस अगर उन समय है तो सुबह वो आ सकते हैं, है ना? नहीं तो ऐसी प्रयास करिए। आप लोगों को भी तो सिखा रहा हूं मैं, तो आप लोग भी तो फिर फॉरवर्ड करिए उस ज्ञान को आगे, है ना? मगर गलत, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि समझ में अगर कुछ ना आए तो उसको फॉरवर्ड मत करना। प्रचार हो ना हो, मगर दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। आपने किसी को बता दिया कि सपोज चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं वहां गए थे, है ना, या कुछ भी चेंज हो गया हल्का सा, उसने अगले को बताया, और ऐसे यहाँ पे मिथ्या फैल जाएगा। गलत शिक्षा नहीं फैलानी है। पहले उसको करोड़ों बार कंफर्म करो, फिर उससे आगे पास ऑन करना। ठीक है, लक्ष्मी माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? दंडवत प्रभु जी, सभी को प्रभु जी वजह से प्रचार की बात करें, प्रचार तो हम इतने बोलने का नहीं है। चल जो भी है, मतलब हर कभी ना कभी मतलब किसी से फोन से बात हो रही है। जैसे अभी हमारी आती है यहाँ पे काम वाली, जैसे सुबह क्लास चल रही थी हमारी, तो मैंने सोचा लो काम छोड़ो तो ना थोड़ा क्लास में बैठ जा, उसको ना कथा सुना। जब प्रभु जी आपके बाद प्रभु जी भी आए थे ना, उसको बोले कथा सुन ले, मतलब ये कथा क्या चीज़ है, इसको सुनने से हमें क्या मिलने वाला है। तो वो भी सोचा था। फिर एक मेरी बहन का फोन आया था, मौसी लड़की का, तो बोली दीदी आप वैसे बात चलती कि हम सुबह उठ जाते हैं खड़े, कि क्यों क्या करते हो इतने सुबह उठ के। मतलब क्या करना, नहीं बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ है, हम पे तो टाइम ही नहीं होता है। आजकल यहाँ वगैरह आई हूँ तो बोलते हैं बच्चे की मम्मी आपके, मगर मेरा बहुत काम है, किताबें बहुत सारी हैं, माला करने के लिए है। कोई मतलब पहले था कि मतलब टाइम था तो कहीं बैठ रहे, कहीं मतलब टाइम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब तो टाइम मन करता है कि कब टाइम मिले, कब बच्चे जाएं, कब आदमी लोग जाएं, कब हम ना कुछ अपना जब जब करें, ऐसा मन होता है प्रभु जी। ऐसा कोई आए तो मतलब खराब रहता है कि कोई मेहमान आ रहे, कि अब ये आएगी तो अब हमारे ना जैसे शाम रात की क्लास है, तो उस टाइम भी किसी का आना भी होता है, खाना बनाने में मन करता है कि इस टाइम तो कोई ना आए और उस क्लास में बैठना है। सुबह टाइम किसी फोन आएगा, उससे बोलो अभी फोन नहीं करना, हम अभी क्लास में। तो ऐसा मन है कि मतलब ये सुनना है बहुत जरूरी, मतलब ये ऐसा है कि जैसे मतलब हर कुछ ना हो और ये क्लास सुने और कथा सुने और भगवान के नाम में कोई मतलब कहीं पे लीला हो, तो बस यही प्रभु जी हरे कृष्णा।
बहुत बढ़िया। जैसे फोन किसी का आता है तो उसे मतलब बोलते हैं कि मतलब ये बहुत जरूरी है, तुम मतलब माला करो, जप करो, ये मतलब जन्म मरण के मृत्यु के से हम मतलब इसे छुटकारा चाहिए। तो हमको तो ये रास्ता मिल गया है, लेकिन आप लोग भी हम चाहें कि आप लोग मतलब कुछ आप लोगों का भी कल्याण हो, आप लोग भी जुड़े, आप मतलब जैसे समझाते सभी को है, लेकिन माने ना माने कोई बात नहीं। अपना प्रयास प्रभु करना जी है, बोलते हैं भगवान को करोड़ों में देखना है। कोई एक होता है जो एक समझ पाता है, हर कहाँ कोई समझ पाता है। समझ तो पाता है, प्रभु सही जी बात है। ये हम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया माता जी, आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। हम लोगों को सभी को यहाँ पे जितने लोग हैं, है ना, रोज अपने आप को याद दिलाना है सुबह उठ के, आज मुझे भगवान कृष्ण के प्रचार के लिए क्या कार्य करना है। रोज सुबह उठ के याद दिलाना है, अपने नाम जप कंप्लीट करने और सोचना है आज मैं क्या कार्य करूंगा जिससे भगवान रीच जाए। और हम सब यही कोशिश में लगे हैं कि भगवान कब हम पे रीच के एक मुस्कुरा दें। तो सब प्रयास करने चाहिए ना उसके लिए, भक्ति के अंग का पालन। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ठीक है आप लोग कर रहे हैं, अच्छा अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। वो जी 19 लोग जुड़े हैं, सबसे आप परिचित हो? नहीं नहीं, सभी लोग जो नए आए हैं उनका स्वागत है। मुझे नहीं पता आप लोगों को लिंक कहाँ से मिला है, पर हाँ बोलिए उषा माता जी, बोलिए उषा माता जी, जल्दी से कुछ बोल रहे हैं तो जल्दी। हरे कृष्णा सीमा जी आई है, वो दिल्ली में रहती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो स्वागत है। अभी मैंने उनको बताया कि लिंक को खोल के आ जाओ, भागवत चल रही है। बोला अच्छा, तो आ गई वो, अभी दिल्ली में रहती है। तो सीमा जी है वो आ गई है, उनसे राज की मम्मी है ना वो। अच्छा अच्छा, तो वो स्वागत है। सुन रही है वो, हाँ जी वो भी सुन रही है, वो नहीं अभी आई है जस्ट ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें एक चीज सीखी कि भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं सबसे ज्यादा, जब हम भक्तों का सम्मान करते हैं, है ना। और भक्तों का सम्मान करने के ये 6 विधियां बताइए कि भक्तों का संग और भक्तों का सम्मान कैसे। अगर हम देखें कि अगर कोई पत्नी पत्नी है, संसार के प्रेम को लेके चलते हैं, इस कोई पति पत्नी है, वो पत्नी पति के लिए खाना बनाए, पति पत्नी के नखरे उठाए, जो भी जरूरतें होती है वो पूरी करे, इत्यादि सब कुछ करें, पर बात ना करें, तो क्या रिलेशनशिप चलेगा? अपनी फीलिंग ना बताएं, बात ना करें, चल सकता है वो रिश्ता? नहीं चल सकता है ना। तो यहाँ पे भी जब तक हम भगवान को तथा भगवान के भक्तों को अपने हृदय की बात नहीं बताएंगे, बोला ना, उनको उनकी बातें सुनना और उनकी बातें बताना, उनको बातें बताना, जब तक नहीं बताएंगे तो ये भक्ति रूपी जो रिश्ता है, भगवान से संबंध स्थापित करना है हमें, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि हमें अपने हृदय की बात बतानी चाहिए। देखिए क्लास के माध्यम से हम बता देते हैं, और कुछ कुछ बातें ऐसी होती है हम क्लास में नहीं बताते, हम बाद में शेयर करते हैं। इसमें रिया माता जी जो है वो करती हैं शेयर, मतलब वो इस बात में है कि वो ऐसे नहीं देखते कि प्रभु जी क्या सोचेंगे या राधिका माता जी क्या सोचेगी या कुछ भी, है ना, मगर वो अपनी बातें बताती है। तो ये हमें बताना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने हृदय का मैल किसी को बताएंगे नहीं, अपने सीनियर्स को नहीं बताएंगे, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, तभी हम उससे जूझ रहे हैं। हम तो जूझ रहे हैं ना अपनी समस्याओं से। जब अपनी समस्या बताएंगे किसी को तभी तो हो पाएगा। अब भक्तों से प्रेम होता है आदान प्रदान, बिना आदान प्रदान के प्रेम चल ही नहीं सकता है। बोलिए लक्ष्मी माता जी जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी से आप मतलब आज तो इस श्लोक बोल रहे हैं तो बोले याद भी करूं, लेकिन अब हमारी तो उम्र भी ज्यादा शायद कोई ज्यादा नहीं, हुई। आप लोग सुनो। मैं तो बिल्कुल याद नहीं, पर मैंने आज प्रभु जी को मैसेज किया था, प्रभु जी का नंबर मेरे पास था। तो प्रभु जी आप ना वो वाला मैसेज किस में है, मतलब जो आप श्लोक बोलते वांछा वेगम वाला है ना। तो प्रभु जी ने फिर मतलब मैसेज वापस किया, मतलब फोन किया कि मतलब उस किताब में 178 पेज में बताया प्रभु जी ने। फिर मैंने उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन याद नहीं हुआ प्रभु जी। इतनी हमारी हिम्मत बिल्कुल नील मुख है, इसमें याद है। पर हाँ जो आप सुनाते हैं, जो चाहे शब्द थोड़ा कभी माइंड में जाए, ये सोचती, इसलिए बैठती हूँ यहाँ पे कि थोड़ी जो भी आप बोलेंगे थोड़ी सी क्या पता माइंड में आए, थोड़ा दिमाग में आए। नहीं आप लोग, ऐसे याद करने लायक तो हम नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखिए ये माता जी के लिए है, ये सबके लिए नहीं है छूट, इतना याद रख लेना सब। ये माता जी जो है इनके लिए 2-3 माता जी इसके लिए छूट है बस, क्योंकि वो एज होगी अब नहीं इतना स्मरण रहता है। इसलिए बोला जाता है कि भक्ति जो करने का विषय है वो कुमार अवस्था से कुमार आचरे। अगर आप जितने एज होते रहेंगे, भगवान देखिए नॉर्मल सी बात है, आपको स्वीकार करेंगे ही जब भी आप जैसे भी हैं। पर अगर मैं किसी को फूल दूं, मैं आप में से चंचल प्रभु जी आपको फूल दूं, तो आपको मैं मुरझाया हुआ फूल दूं या ताजा फूल दूं, आप बताइए। ताजा फूल। तो हम अपने आप को भगवान को कब देना चाहते हैं, ये बड़ा गंभीरता का विषय है। जब बोलते हैं मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं और घुटनों में होता है दर्द,
तब हम जाते हैं भगवान के धाम, भगवान अब मैं कहीं का नहीं रहा, वो गया तुम्हारा, है ना? जब घर वाले गुरवाले सब निकाल देते हैं। मगर माता जी लोगों की एक ऐसी एज तो नहीं है, माता जी लोग संसार में भी हैं और अच्छे आगे बढ़ रहे हैं सभी, उषा माता जी और माधवी माता जी, लक्ष्मी माता जी, ये लोग। पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट नियम है, आप लोगों को श्लोक याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को नंबर याद हो जाते हैं ना एक दूसरे के, तुरंत होते हैं ना, नाम याद हो जाते हैं, तो जहां रुचि होगी वो चीज याद हो जाएगी। देखिए रुचि का विषय है सारा। अगर हमारी मम्मी कोई नया नंबर लेगी या पापा नया नंबर लेंगे तो वो याद हो ही जाता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि वहाँ रुचि है, उनसे संबंध है ना? एड्रेस किसी का, हमारे प्रियजन का याद हो जाता है, रास्ता कुछ याद हो जाता है, नाम याद हो जाता है, बर्थ डेट। मतलब करेंगे हमें याद हो, ऐसा मन करता है कि है ना। हरे कृष्ण। कोशिश करिए, भगवान कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा, है ना? तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बातें शेयर करनी पड़ेगी अपने मेंटोर यानी अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु से, है ना? अपने अंदर रख के क्लास सुनना सही है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत कुछ क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग सुनना भी बहुत अच्छा है, पर 1 to 1 करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? जैसे काउंसलिंग बोला गया, पर्सनल काउंसलिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें बताया जाए दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से वो बातें बताना, पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। प्रसाद खिलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रसाद सर्व करते हैं किसी को, तो हम किसी को जानते हैं नहीं जानते, मगर उनकी भी सेवा हो जाती है ना? तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत एक अच्छी सेवा है, इसमें ये पॉइंट भी मैं करूँगा, और जिससे हम सबकी ही सेवा कर सकते हैं। हम प्रसाद ऑर्गेनाइज करवाते हैं जैसे मठ मंदिरों में, है ना? हमारी तरफ से जब प्रसाद होता है तो उससे सभी भक्तों की, जिनको हम जानते भी नहीं, उनकी भी सेवा हो जाती है, इनफैक्ट ये हो जाता है। और मगर मुख्य तो यही है कि प्रसाद भी आप किसी को कितना खिला दो, पर आपका उससे 1 to 1 नहीं हो रही है, उससे कृष्ण कथा का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? उससे संबंध स्थापित होगा नहीं, प्रेम हो जाएगा? क्या हम जिनको प्रसाद खिलाते हैं, सर्व करते हैं, तो सबसे प्रेम हो जाता है? नहीं। प्रेम किससे होता है? जो हमारे, जिनसे हम शेयर करते हैं अपनी भावनाएं, वाइब मैच करानी पड़ेगी, है ना? तो ये है। चलिए अब तात्पर्य में चलते हैं। समय हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बाद हम इसको, या कल इसको स्टार्ट करें, बताइए। कल इसको छेड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है 10 मिनट बचे हैं, टाइम से करेंगे, क्योंकि अब से क्लास 8 बजे शार्प 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी से प्रार्थना है, शार्प 8 बजे आप लोग आएँ, और 9 बजे, ठीक 9 बजे इसको विश्राम कर दिया जाएगा। 9:50 पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, और 10 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, या कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? और जो भी लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं वो लास्ट में करिएगा, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कहती हूँ जो लक्ष्मी माता ने बोला था ना, वाचो बेगम वाला, आप इसके बारे में सुना दीजिए। अच्छा, ताकि हमें भी थोड़ा याद हो जाए। ठीक है। अच्छा क्या करें, ऐसे बोलोगे कि मैं बोलूं फिर उसके पीछे बोलोगे, या मैं सिर्फ बोल दूं? हाँ जी, उसके पीछे ही बोलेंगे, लक्ष्मी माता भी हम भी बोल देंगे सब। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, आप गाओ मत। वाचो वेगम, बोलो मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उद्रोपस्त वेगम, जीवा वेगम द्रोपस्त वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः, एतान वेगा, ये तो इतना लंबा हो गया प्रभु जी। एतान वेगान यो, एतान वेगान यो विषहेत धीरः, विषहेत धीरः, सर्वाम अपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वाम अपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वाम अपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। आपको मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजना, इसका थोड़ा मीनिंग बता दीजिए। मीनिंग, इन 6 प्रकार के वेगों को जो नियंत्रण में ला सकता है, वो पूरी पृथ्वी को शिष्य बनाने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जब हमारी सुबह इसमें डिस्कशन चल ही रहा है, क्यों रखता है सामर्थ्य पृथ्वी को शिष्य? क्योंकि जितनी भी ये जो इस संसार के लोग हैं, इन 6 वेगों के गुलाम हैं। वो 6 वेग क्या है? वाणी का। लोग बोलना चाहते हैं, फालतू की बातें बोलते रहते हैं ना, जिसका सर पैर नहीं होता है। बोलना चाहते हैं, लोगों की इच्छा है बोलने की। अभी 1 मिनट लक्ष्मी माता जी, फिर आपको लेते हैं। बोलना चाहते हैं, फिर
मन के अनुसार इंसान कार्य करता है, जो उसके मन में आ रहा है वो सोच रहा है बस मन की इच्छाएं पूरी होती रहे कैसे भी करके, मेरी आज इच्छा है ये करने की, आज यहाँ जाने की, आज ये खाने की, मन की इच्छा पूरी। वाचो वेगम मनसा क्रोध, हमें जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध क्यों आता है? जब हमारे डिजायर्स पूरे नहीं होते, जब हमारे हिसाब से कार्य नहीं होता तो हमें क्रोध आ जाता है, ठीक है। और फिर चौथा क्या है? जीवा, मतलब जीभ भागती है रसगुल्ले की तरफ, कभी मोमो की तरफ, कभी चाउमीन की तरफ, कभी बंटिक की, कभी पनीर मखनी इत्यादि, है ना। हमें मतलब ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं तो गलत गलत चीजों का भक्षण कर रहे हैं। क्यों? इस जीभ के। ये 10 तोले की जीभ, सिर्फ जीभ का वेग पता है कितने सेकंड का होता है? 3 सेकंड का। 3 सेकंड में संतुष्ट हो जाता है। जैसे आप कुछ खाएंगे, मुंह में कितनी देर रहता है खाना? 3-4 सेकंड। उसके बाद जैसे गले से नीचे जाएगा, गले यहाँ तक जैसे आपका खाना आया, चाहे नमकीन पदार्थ हो या मीठा पदार्थ हो, सब एक ही जैसा होता है। सिर्फ जीभ का 3 सेकंड के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी फूड की कंपनियां चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है। आपको 90% आज की डेट में या तो होटल्स मिलेंगे, खाने के रेस्टोरेंट्स, या तो आपको हॉस्पिटल मिलेंगे। लोग खा रहे हैं जीभ के वेग के अनुसार और बीमार हो जा रहे हैं, है ना। जीभ के वेग पे कंट्रोल नहीं है इसलिए तो बीमार हो रहे हैं। अब जीभ के वेग पे कंट्रोल आ गया तो बीमार नहीं होगा। फिर उधर यानी उधर पेट की फिर दिक्कत होने लग जाती है। गलत खाया तो फिर पेट की दिक्कत, और फिर उसके बाद जन इंद्रियों के वेद, जो लोग अपने अवैध स्त्री संग करते हैं या गलत आचरण कर रहे हैं, है ना। देखिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए, उसके अनुसार करना स्त्री संग तभी भी ठीक है कि शादी हो जाए तब उसके बाद संतान उत्पत्ति के लिए। पर लोग अवैध स्त्री संग कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, तो अपने वेगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसके कारण। पर सभी लोग क्या है, इन वेगों को पूरे करने में लगे हैं सुबह से शाम तक। कैसे मैं धन कमाऊं और इन वेगों को पूरा करूं उन धन की मदद से। मैं कुछ बोलना चाहता हूं तो गपशप मार रहे हैं, मजा आ रहा है बैठ के। आता नहीं, लोग क्या करते हैं, किट्टी पार्टीज होती है, वहां पे बैठ के गप मार रहे हैं, मजा आ रहा है उन्हें। फालतू की बात, ना सर ना पैर उस बातों का, चाहे है ना। सास भी बहू थी, कभी का नाटक डिस्कस हो रहा है, कभी कुछ डिस्कस हो रहा है, कभी कुछ डिस्कस हो रहा है ना। कभी न्यूज़पेपर की बात हो रही है, आदमी लोग क्रिकेट की बात लेके बैठ जाते हैं, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है उनकी जिंदगी से, ना उनको कुछ मिलने वाला है उससे। पर चल रहा है प्रजल्प, है ना, वाणी का वेग। जब वाणी का वेग कंट्रोल नहीं होगा तो मन कंट्रोल नहीं होगा, मन कंट्रोल नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा। अच्छा, क्रोध जब आता है तो सबसे पहले हम दो पार्टी जैसे लड़ रहे हैं क्रोध में, तो हम क्या बोलते हैं? अरे शांत हो जाइए, शांत, मतलब चुप होइए पहले। जब चुप होंगे तो कंट्रोल अपना, जब वाणी कंट्रोल होगी तो क्रोध कंट्रोल होगा ही होगा और मन शांत होगा ही होगा। वाणी को कंट्रोल, जितना आप बोलते हैं, तब बड़े बूढ़े बोलते थे कि जब क्रोध आए तो 10 सेकंड चुप रहना, उसके बाद उसको, है ना, क्रोध में कोई चीज मत बोलना, कोई डिसीजन मत लेना, ये इसलिए बोला गया। फिर साथ ही साथ फिर क्या है, जीवा, जीवा का मैंने दे दिया कि लोग खा रहे हैं इत्यादि और बीमार हो जा रहे हैं, उधर का भी दे दिया, जनेंद्रियों का भी दे दिया। तो इन 6 वेगों को जो मतलब कंट्रोल कर सकता है, सारी पृथ्वी इनकी गुलाम। अगर इनको किसी ने कंट्रोल कर लिया तो पृथ्वी उसकी, वो सॉरी, जितनी भी जीव हैं वो उसके भी गुलाम बन जाएंगे। और स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं किसी को फोर्स करके गुलाम बनाया जाएगा, स्वाभाविक रूप से कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है उसके प्रति लोगों की श्रद्धा हो जाती है, और वो क्या होता है, उसके चाहते हैं। जो हम संत महात्मा क्यों महाराज बोला जा रहा है, क्योंकि गोस्वामी महाराज किस चीज के महाराज हैं? कोई देश के महाराज हैं? नहीं ना। महाराज इसलिए बोला जा रहा है कि उन्होंने सबसे मुश्किल जो चीज है को काबू कर लिया है ना, अपनी गो को, इसलिए गोस्वामी बोला गया है। गो यानी इंद्रिया, स्वामी यानी मालिक। सब क्या करें? उन्नति करें। अब जब पूरी पृथ्वी आपके अंडर आ जाएगी तो आप क्या उन्नति नहीं करेंगे? डिक्रीज तो नहीं होंगे ना, ऊपर ही जा रहे हैं तभी तो आपके अंडर आ रही है। लोग अपने से ऊंचे से जुड़ना चाहते हैं, नीचे से कोई नहीं जुड़ना चाहता, है ना। अगर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बोलना ही बंद कर दूं यहाँ पे बैठ के, और आप लोग मुझे सुनाए, तो आप लोग क्या, मुझे मेरे प्रति श्रद्धा आएगी? नो, ये नहीं आएगी। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तभी तो श्रद्धा आ रही है, या जो भी है ना। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई किसी भी फील्ड में अपग्रेड होना चाहता है, मैं यहाँ भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, अगर कोई भौतिक स्तर पे भी ऊपर जाना चाहता है अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने ऑफिस में, तो उसको अगर ये 6 वेगों पे काबू कर लिया तो ऊपर चले जाता है ना। देखिए बहुत कंपनीज के बड़े बड़े सीईओ या मैनेजर या जो भी है ना, वो लोग अपनी आदतों की वजह से, गलत आदतों की वजह से, स्त्री संघ की वजह से गलत चीजों में फंस जाते हैं फिर, है ना। आप लोग सुनते ही होंगे न्यूज़पेपर में खबरें, लोग अपने वेगों को काबू नहीं कर पा रहे, इसलिए अपने मन को काबू नहीं कर पा रहे।
तो इन पे जो काबू कर लेगा वो पूरी पृथ्वी को शिष्य बनाना चाहता है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अभी आपके बच्चे भी सम्राट बने पूरी पृथ्वी के, तो उनको इन इंद्रियों पे काबू करना सिखाए। और इन इंद्रियों पे काबू होगा एकमात्र भगवान पे समर्पित करके, उसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। जब इन इंद्रियों को अपनी सेवा में ना लगा के, अपनी संतुष्टि के लिए कार्य ना करके भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली संतुष्ट भी होगी और आप जो चाहते हैं जीवन से वो भी आपको मिलेगा। नहीं तो अगर कंट्रोल करते रहोगे तो संतुष्ट नहीं होगी। इसको डाइवर्ट करना है, इसको एक मोड़ देनी है। अगर डैम में पानी भरता रहे, निकलने का रास्ता ना हो तो डैम एक दिन टूट जाएगा, मगर उस पानी को डाइवर्ट करना पड़ता है जिससे फ्लो होता रहे पानी का और डैम पे भी जोर ना पड़े। तो आप लोगों को अपनी इंद्रियां डाइवर्ट करनी पड़ेगी, हम सभी को, मुझे, आपको, सभी को, जिससे हम गो स्वामी बन सके। ठीक है, चलिए क्लास का समय, आज से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, कल मिलते हैं आप लोगों से फिर इसी समय 8 बजे, और फिर हम इस श्लोक को कल स्टार्ट करेंगे, इसका अनुवाद। आज हमने शब्दार्थ करा और कल तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ा है, और कल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम प्रभु जी, सबको हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।